खबर भोपाल से, जहां चौथे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक की है। आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। पार्टी कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। तो चौथे चरण के मतदान को लेकर आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। पार्टी कार्यालय पर चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक होगी। तो शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है, जब मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव से पहले बीजेपी अहम बैठक कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक है और बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले हैं। पार्टी कार्यालय पर रणनीति बनाई जाएगी। अंतिम चरण का कल मतदान होना है और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को घरों से निकालकर उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक होनी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, लास्ट चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक है। क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी बैठक बीजेपी के लिहाज से इसको माना जा रहा है। शाम को 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह, साथ ही साथ सह प्रभारी सतीश उपाध्याय के साथ में चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य वो बैठक में भाग लेंगे। आखिरी चरण ये मालवा निमाड़ का वो गढ़ है जहां पर कांग्रेस कई सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। रतलाम झाबुआ की बात करें, इसके अलावा उज्जैन की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र इसको कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें खरगोन की, तो ये आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और इन सीटों पर कांग्रेस का कड़ा मुकाबला बीजेपी से देखने को मिल रहा है। लिहाजा चुनाव प्रबंधन की बैठक में बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि कल होने वाले मतदान में बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से ज्यादा मतदाताओं को बाहर निकाला जाए। और पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट मध्य प्रदेश में रहा है पहले और दूसरे चरण के चुनाव में निराशाजनक, हालांकि तीसरे चरण के चुनाव में इसमें सुधार देखने को मिला था। उस वोटिंग परसेंटेज को भी कैसे बढ़ाया जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की यह कोशिश है कि हर बूथ पर 10% वोट कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बीजेपी लेकर आए। ये शुरुआत से बीजेपी की रणनीति रही थी, पर लेकिन पहले और दूसरे चरण में इस रणनीति में बीजेपी उतनी ज्यादा सफल होती हुई नजर नहीं आई। तीसरे चरण के बाद में बीजेपी में काफी ज्यादा उम्मीदें जागी है कि अगर चौथे चरण का मतदान अच्छा होता है तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में रह सकते हैं। लिहाजा आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए, बूथ प्रबंधन पर जो लोग जुटे हुए हैं उनको किस तरीके से एक्टिव रखा जाए, साथ ही साथ मॉनिटरिंग का एक सिस्टम पूरा बनाया जाए। जो तीसरे चरण के दौरान बीजेपी ने रणनीति अपनाई थी कि हर नेता ने 10 कार्यकर्ताओं को फोन कर न केवल वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके 10 घरों से वोट निकलवाने वाले जो मतदाता है उनको भी वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया गया था। लगभग इसी तरीके की रणनीति आज बैठक में बनाई जानी है। शाम को 6 बजे बैठक की शुरुआत होगी। देखना होगा कि इन मुद्दों के अलावा और कौन से एजेंडे इस पूरी बैठक में आखिरी चरण के चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के लिए खास रहने वाले हैं। सुधीर जी, क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब लास्ट ओवर चल रहे होते हैं उस वक्त बल्लेबाज लंबे शॉट्स और हर बॉल पे 6 लगाने की कोशिश करते हैं। राजनीति में देखा जाए तो अंतिम चरण का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन, अच्छा बढ़त लेकर शुरुआत से ही चलना चाहेगी। क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ उपाय ये लोग कर सकते हैं जिनके जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को घरों से निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि अंतिम चरण का दौर था और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के जो दिग्गज चुनाव से फ्री हो चुके थे, अपने अपने क्षेत्रों के चुनाव से फ्री हो चुके थे, उन सभी दिग्गजों की मौजूदगी इस चरण में देखने को मिली। मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिली। प्रतिदिन 2 से 3 लोकसभा उन्होंने कवर की। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी प्रतिदिन 2 से 3 लोकसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, पर लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस अगर कई चुनौती है तो चुनौती से पार पाना चाहिए और चुनाव कोई भी चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन चुनावों में बीजेपी 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले कड़ी टक्कर में। हालांकि 5 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर या तो प्रत्याशी कमजोर है या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी इंदौर के अंदर जैसे है ही नहीं, तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। पर लेकिन नोटा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस ने मुहिम चलाई है उसको लेकर बीजेपी की जरूर चिंता बढ़ी हुई है। अगर नोटा को 1.5 या 2 लाख वोट मिलते हैं तो कम से कम ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सुखद तस्वीर इसको नहीं कहा जा सकती। और बीजेपी के लिहाज से जो बात कांग्रेस बार बार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बैठाकर लोकतंत्र की हत्या की गई है, कांग्रेस एक मैसेज देने में सफल रहेगी। लिहाजा बीजेपी
की कोशिश है कि नोटा के खिलाफ जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए और कार्यकर्ताओं को इस बारे में ज्यादा एक्टिव किया जाए कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान किस तरीके से किया जाए। चुनाव प्रबंधन समिति की अंतिम बैठक है और ये माना जा रहा है कि अंतिम बैठक में अंतिम रण जो मध्य प्रदेश के अंदर होना है उसमें कार्यकर्ता अंतिम दम तक पूरी ताकत के साथ में बूथ प्रबंधन में जुटे रहे, चुनाव में लगे रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं। इसी तमाम रणनीतियों को लेकर इस पूरी बैठक में योजना बनाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।